हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन जो फूड मटेरियल हमने लिया था वो अब सेल्स यूज़ करेंगी टू प्रोवाइड एनर्जी, जो कि वेरियस लाइफ प्रोसेसेस में हमें काम देंगी। अब देयर आर डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सो डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दिस डू दिस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन डिफरेंट वेज. सम यूज़ ऑक्सीजन एंड सम डोंट यूज़ ऑक्सीजन. सो मगर जितने भी ऑर्गेनिजम्स वेदर दे यूज़ ऑक्सीजन और नॉट, फाइनल प्रोडक्ट जो उनका होगा, मतलब जो फर्स्ट स्टेप उनका होगा, दैट मीन्स वो ब्रेक डाउन करेंगे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, दैट इज़ अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में इसको ब्रेक डाउन करेंगे, दैट वी कॉल एज पायरूवेट. ओके, वेदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा या ना होगा, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट जो मतलब ब्रेकडाउन के दौरान मिलेगा, यानी ग्लूकोज जो हमारा फूड, मतलब जो जैसे हमें एनर्जी लेनी है, वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में चेंज होगा, दैट वी कॉल एज पायरूवेट, और यू कैन कॉल इट एज ऑल्सो पायरूविक एसिड. एंड दिस प्रोसेस इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म. Respiration, whether in presence of oxygen or in the absence of oxygen, that mode of respiration that took place in the presence of oxygen, that we call as aerobic respiration, and that took place in the absence of oxygen, that we call as anaerobic respiration. जो pyruvic acid है, in aerobic respiration वो change होगा कार्बन डाइऑक्साइड, और वहाँ से हमें एनर्जी रिलीज़ होगी एंड वाटर मॉलिक्यूल भी हमें हासिल होगा. While as in anaerobic respiration, pyruvic acid, it either gets converted into ethyl alcohol or lactic acid. इथाइल अल्कोहल जहाँ पर प्रोड्यूस होता है उसकी बेस्ट एग्जांपल या तो यीस्ट है या बैक्टीरिया है, और लैक्टिक एसिड दैट गेट्स प्रोड्यूस इन ह्यूमन मसल सेल्स. ये यहाँ पर मैंने आपको इक्वेशन दिखाई है. दिस इज C6H12O6, 6 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज ग्लूकोज, and it gets converted to pyruvic acid, that is 3 कार्बन मॉलिक्यूल. हायर क्लासेस में इनको इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस. एंड व्हेन इट टुक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट वी कॉल एरोबिक रेस्पिरेशन, वहाँ पर ये पायरुविक एसिड चेंज होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल एंड ATP. वेयर इज इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पर ऑक्सीजन यूज़ नहीं होगा, वहाँ पर ये this pyruvic acid, it gets converted to ethyl alcohol, carbon dioxide and ATP. In aerobic respiration, 38 ATP molecules are generated, and in anaerobic respiration only 2 molecules of ATP molecules are generated. And what is this ATP? ये जो ATP है मैं आपको आगे बताऊंगी what is it. अब ह्यूमन मसल सेल्स में बेसिकली होता क्या है, जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट हो जाता है पायरूवेट में, एंड पायरूवेट देन गेट्स कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी रिलीज़ करता है. लेकिन जब आफ्टर एक्सरसाइज आपको पता है कि मतलब हमारे जो मसल्स है वो पेन करने लगते हैं, हमारी टांगों में दर्द होता है, यानी पूरा बॉडी जो है बॉडी एक हो जाता है, तो उसको हम सीधे अल्फाजों में क्रैम्प्स बोलते हैं. बेसिकली ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारी बॉडी को एनर्जी की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, लेकिन वो उसको मिल नहीं पाती है, इसलिए वो बॉडी कहती है कि भाई छोड़ो अब एरोबिक रेस्पिरेशन, अब आप एनारोबिक पर आ जाओ. सो ड्यूरिंग एक्सरसाइज एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, और जो वहाँ पर क्या हो जाता है हमारी मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्म होती है, और ये जो लैक्टिक एसिड्स ये है ये इट गेट्स डिपॉजिटेड, ये हमारी लेग मसल्स में डिपॉजिट हो जाता है, और इसी से हमें क्रैम्प्स पड़ जाते हैं. ATP जो है इसकी फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. बेसिकली इट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी कि जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ATP. सो इट वी कॉल एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. ये मॉलिक्यूल कब प्रोड्यूस होता है, इट में एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के दौरान भी ये होता है. इसमें एक्चुअली ATP मीन्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो इसमें फॉस्फेट बॉन्ड होता है. जो ये फॉस्फेट बॉन्ड है इट्स वेरी हाई एनर्जी बॉन्ड,
और ये मतलब इट्स अ पैक ऑफ एनर्जी, और जब ये पैक ऑफ एनर्जी बर्स्ट हो जाती है, ये ब्रेक हो जाता है ना कि एटीपी एडीपी में चेंज होता है, एडीपी एएमपी एडोनोसिन मोनोफॉस्फेट, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जाती है। अब आ जाते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। एज यू नो कि जो प्लांट्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर है इट इज़ मोर सिंपलर दैन ह्यूमन बींग्स, तो इसमें जो रेस्पिरेशन होती है वो भी कम्प्लेक्स नहीं होती है, बहुत ही सीधी सादी सी होती है। सो प्लांट्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं फॉर गैसेस एक्सचेंज दे जनरली लैक इट। उनमें मतलब जनरली मैंने आपको स्टोमेटा पढ़ाया था कि स्टोमेटा जो है that are mainly responsible for the exchange of gases. So respiration in plants जो है ये थ्रू स्टोमेटा हो जाता है, बट थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। सो जो प्लांट्स में ये प्रोसेस मतलब जो दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि थ्रू स्टोमेटा होता है। मैंने आपको स्टोमेटा बताया था कि स्टोमेटा जस्ट एक्ट लाइक एज द वॉचमैन ऑफ द दिस प्लांट्स। ये मतलब यही डिसाइड करता है कि कौन से गैस को अंदर आना है, कौन से गैस को बाहर जाना है। जनरली यही इंश्योर करता है कि गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा। और इस स्टोमेटा के इर्द गिर्द जो होती है वो सेल्स होती है, उनके दरमियान एक स्पेस होती है दैट वी कॉल एज इंटरसेलुलर सेल्स। वो इंश्योर करती है कि जो भी सेल्स है दे आर इन कंटैक्ट विद एयर। जनरली ड्यूरिंग नाइट जहाँ पर मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन होती है वो तो कंटिन्यूस रहती है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है, लेकिन वो वहाँ पर यूज़ नहीं, तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जनरली यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में, लेकिन नाइट में कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। इसलिए ड्यूरिंग द डे टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो गया होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, वो प्लांट्स यूज़ करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। हैंस देयर इज़ नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़। दिन के दौरान तो नहीं होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़। इंस्टेड ऑक्सीजन जो है दैट इज़ द मेजर इवेंट, यानी कि रिलीज़ ऑफ ऑक्सीजन इट्स द मेजर इवेंट एट दिस टाइम ड्यूरिंग द डे। और जो नाइट में होता है वहाँ पर CO2 का रिलीज़ होता है, एलिमिनेशन होता है। इसलिए कहा जाता है कि ड्यूरिंग द नाइट पेड़ों के नीचे इर्द गिर्द सोना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो कंसनट्रेशन ऑफ CO2 है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, और ये बहुत डेंजरस हो जाता है कि जो लोग रात को पेड़ों के नीचे या आसपास सोते हैं। नाउ रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है एक्वेटिक एनिमल्स में इट्स मच फास्टर। क्योंकि जो एयर में जो ऑक्सीजन होता है दैट इज़ इन लार्जर कंसनट्रेशन, मगर जो पानी में जो ऑक्सीजन होता है दैट इज़ इन द डिजॉल्व फॉर्म। सो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज़ लेस देयर, सो द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज़ फास्ट। फिशेस क्या करते हैं, ये दे टेक वाटर थ्रू माउथ, और माउथ के ज़रिए ये फोर्स करते हैं इट टू द गिल्स। यहाँ पर मैंने आपको दिखाई है डायग्राम, ये गिल्स है यहाँ से ये वाटर इनटेक करते हैं और थ्रू गिल्स तक पहुँचाते हैं। और गिल्स क्या होते हैं, दे आर रिचली मतलब वो सप्लाइड होते हैं ब्लड वेसल से। तो यहाँ पर गिल्स का काम होता है कि वो ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो वो एब्जॉर्ब करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो they threw it out of the body. So that's all for today. Inshallah in the next few videos we will proceed further. Till then, goodbye.